अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन के पार्ट 3 के बारे में, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर मौजूद है। आप लोगों को उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन के अंदर भी जो है वो शो हो रहा होगा। आज पार्ट 3 के अंदर जो है हम 8 डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक फंक्शन आपका डेटेड इफ का फंक्शन है, जो कि आपका यहां पर आप फॉर्मूला के अंदर आके जब डेट एंड टाइम फंक्शन में आते हैं तो ये आपको फॉर्मूला यहां पे नहीं मिलता और ये एक्सेल के अंदर भी जो है आपको डायरेक्टली उन फंक्शंस की तरह शो नहीं होता जैसे आपको बाकी फंक्शंस शो होते हैं। ये एक बोनस फंक्शन जो है वो है, इसके बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे वो आपका टाइम का फॉर्मूला है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, आपको मुख्तलिफ सेल्स के अंदर और कॉलम्स के अंदर टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे कॉलम ए में आपको आवर्स, बी में मिनट और सी में सेकंड। अगर आप इसको एक ही सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आए हम लगाते हैं इक्वल टू टाइम, और यहां पर मेरे पास जो है फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो गया है। 3 आर्गुमेंट है, पहला आर कॉमा, उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है इसका मिनट कॉमा, और तीसरा आर्गुमेंट है इसका सेकंड। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहां पे फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखें आपके पास टाइम जो है वो एक ही सेल के अंदर जो है वो आ गया है। अब यहां पर आपको सेकंड्स जो है वो नजर नहीं आ रहे। अगर आप सेकंड्स लाना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल और 1 की प्रेस कर देंगे तो यहां पर आपके पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देखें यहां से आपको ये नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको सेकंड्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसको ओके कर दीजिए। यहां पर देखें आपके पास सेकंड्स भी जो है वो आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि आपका वीकडे का फॉर्मूला है। ये आपको क्या बताता है कि अगर आप किसी भी वीक के अंदर हैं, जैसे लेट्स सपोज आज थर्सडे है, फ्राइडे है या सैटरडे है, तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये जो थर्सडे है ये कौन सा वीकडे है, तो इसके लिए हमें वीकडे का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आए देखते हैं किस तरीके से। यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू वीक डे, ब्रैकेट ओपन। इस फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो गया है। 2 आर्गुमेंट है इसके। पहला है सीरियल नंबर, जो कि आपकी डेट है, जहां पे डेट लिखी हुई है, कॉमा, और दूसरी है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप के अंदर आपको यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और ये आपको ये बता रहा है कि आपका वीक स्टार्ट कहां से होता है और एंड कहां से होता है। जैसे अगर हम नंबर 1 पे देखें तो हमारा वीक संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे खत्म होता है। अगर 2 नंबर पे देखें तो वीक मंडे से स्टार्ट होता है और संडे पे खत्म होता है। तो यहां पर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरा वीक मंडे से स्टार्ट हो और संडे पे खत्म हो, तो उसके लिए मुझे 2 नंबर को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर मैन्युअली 2 लिख लूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और यहां पे एंटर प्रेस कर दूंगा आप, और देखिए फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो आप देखिए मंडे मेरा पहला वीकडे हो गया, ट्यूसडे सेकंड, वेडनेसडे थर्ड, और इसी तरह सो ऑन। अब अगर यहां पर मैं वीकडे के अंदर कोई और डे लेता हूं, जैसे लेट्स सपोज वीकडे लिया, ये मैंने अपना कॉमा, और इसके अंदर अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि मेरा वीकडे जो है वो संडे को शुरू होता है और सैटरडे को खत्म होता है, जो कि मुझे नंबर 1 पे नजर आ रहा है। तो यहां पे मैं मैन्युअली नंबर 1 लिख लेता हूं, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं और यहां पे फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो देखें अब मंडे जो है वो मेरा सेकंड वर्किंग डे बन गया है और यहां पर संडे जो है वो मेरा फर्स्ट वर्किंग डे बन गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है आपका वीक नम का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या चीज होती है कि ये आपको बताता है कि जिस साल के अंदर आप करंटली हैं उस साल का कौन सा हफ्ता जो है वो चल रहा है। जैसे यहां पर कुछ डेट्स लिखी हुई मुझे नजर आ रही हैं, आप देखें, और यहां पर वो डेज हैं और यहां पर मुझे वीक नम जो है वो निकालना है। तो आए यहां पर मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूं वीक नम का, ब्रैकेट ओपन। यहां पर इसके 2 आर्गुमेंट है, पहला सीरियल नंबर, उसी तरीके से जहां पर मेरी डेट है वो मेरा सीरियल नंबर है, कॉमा, और उसके बाद रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप के अंदर आप देखिए मुझे उसी तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ डेज। इसका मतलब यह है कि मेरा वीक जो है वो स्टार्ट
किस दिन से होता है। लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि मेरा वीक मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे मुझे 2 नंबर पे नजर आ रहा है, मैं यहां पर 2 लिख देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। आप देखें और इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, तो ये मेरा 52 वीक चल रहा है और मैं इसको सो ऑन एंड सो ऑन नीचे आता रहता हूं। देखें 53rd वीक, यहां पर 31 दिसंबर में देखें फ्राइडे है और 53rd वीक चल रहा है। जैसे ही सैटरडे आया और ये ईयर चेंज हो गया, 2022 हो गया, तो इसने सैटरडे में ही वीक को जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि साल चेंज हो गया है, तो ये फर्स्ट वीक हो गया है। अब देखें जैसे ही सैटरडे संडे खत्म हुआ और दोबारा से मंडे आया, तो मंडे को हमारा वीक स्टार्ट होता है, तो मंडे को इसने सेकंड वीक कर दिया। मींस कि अगर आपका ईयर चेंज हो जाएगा तो चाहे आप किसी दिन के अंदर भी हो, आपका फर्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें जैसे मैंने यहां पे कहा था कि मेरा मंडे को वीक स्टार्ट होता है, तो जैसे ही साल चेंज हुआ, हफ्ता था, उसने मेरा जो है वो वीक 1 कर दिया और जैसे ही दोबारा 2 दिन बाद मंडे आया तो मेरा वीक जो है वो 2 हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, जो कि है आपका ISO वीक नंबर का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होता है, ये भी आपको वीक नंबर ही बताता है कि जिस करंट ईयर के अंदर हैं आप, ये आपको उसका वीक बताता है कि उस साल में कौन सा वीक चल रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आपका साल चेंज हो जाए तो वीक तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि वो दिन ना आ जाए जिस दिन से हफ्ता स्टार्ट होता है। आए इसको देखते हैं किस तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ISO वीक नम ब्रैकेट ओपन, इस फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो गया, एक ही इसका आर्गुमेंट है और वो है डेट, क्योंकि ISO वीक नम के अंदर ऑटोमेटिकली ये मंडे को फर्स्ट डे कंसीडर करता है। तो मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, यहां पे एंटर प्रेस कर दिया और यहां पे आप देखिए मैं फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं, तो ये मेरा 51 वीक चल रहा है। देखिए यहां पर मैं आया यहां पर 31 दिसंबर को जो है मेरा 52 वीक चल रहा है। अब आप देखें सैटरडे आ गया है और ईयर भी चेंज हो गया, 1 जनवरी 2022, लेकिन यहां पर वीक चेंज होके 1 नहीं हुआ जब तक के संडे नहीं गुजरा और मंडे आया है 3 जनवरी 2022 को, तो फिर उसने वीक को 1 किया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है आपका डेज का फॉर्मूला। अगर आपने 2 डेट्स के दरमियान नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हो कि कितने डेज हैं, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो डेज का फॉर्मूला यूज होता है। आए देखें किस तरीके से, यहां पर मैं डेज का फॉर्मूला लगाता हूं। इस फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन, 2 इसकी आर्गुमेंट है, पहला है इसका एंड डेट कॉमा और दूसरा है इसका स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर एंटर प्रेस कर देते हैं और फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आप देखें इसने आपको जिन जिन डेट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ डेज हैं वो आपको शो करवा दिए हैं। अब यहां पर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि यहां पर मैंने 1 अप्रैल और 30 अप्रैल लिखा है, तो ये 29 डेज क्यों आ रहे हैं, जबकि अप्रैल के अंदर तो जो है वो 30 डेज होते हैं। देखें जब भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका पहला दिन होगा वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आप देखें अगर आप 1 अप्रैल में और आप एक दिन की बात करते हैं तो जब तक आप 2 अप्रैल में नहीं आएंगे एक दिन नहीं गुजरेगा। तो इन शॉर्ट जो आपका फर्स्ट डे है वो कंसीडर नहीं होगा। बाकी अप्रैल के अंदर 29 दिन बचते हैं, तो ये उसने आपको 29 का रिजल्ट दे दिया है। अगर आपको पूरे अप्रैल के मंथ के डेज लेके आने हैं तो आपको 1 अप्रैल की जगह जो है, जो इससे पिछला मंथ है मार्च का, उसकी लास्ट डेट लिखनी पड़ेगी। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 31 मार्च 2021, तो आप देखें ये इसने आपको 30 डेज जो है वो दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, जो कि डेज 360 का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि हर मंथ के अंदर जो है वो 30 डेज होते हैं और 30 इंटू 12 मंथ्स अगर हम करें तो एक साल के अंदर 360 डेज बन जाते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि अगर फेब का मंथ है और वो 28 डेज का है या लीप ईयर के अंदर 29 डेज का है, तो ये उसको 30 डेज ही काउंट करेगा। और मार्च का महीना जो है अगर 31 डेज का है तो ये उसको भी 30 डेज ही काउंट करेगा। यानी ये पूरे 12 महीनों को जो है वो 30 डेज के हिसाब से काउंट करेगा और एक साल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो 360 होंगे। इसमें एक चीज जो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए करता है वो ये करता है कि जो भी आपकी लास्ट डेट होगी ये उसी को कंसीडर करेगा। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं, जैसे यहां पर देखें ये 31 मार्च लिखा हुआ है, तो टेक्निकली इस फॉर्मूले के हिसाब से 31 मार्च जो है वो भी
30th मार्च ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ये कह रहा है कि अगर 31st का मंथ भी है तो ये उसको 30 ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आपके फॉर्मूला के अंदर एंड डेट जो है उस मंथ की होगी जिसके डेज जो है वो 31 होंगे, तो ये उसको 31 ही कंसीडर करेगा। जैसे यहां पर आप देखें, आपको अगस्त के अंदर 28 डेज दिए हुए हैं, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जब ये फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करे तो ये फॉर्मूला जो है इसको 30 के हिसाब से कैलकुलेट करे। लेकिन क्योंकि फेब जो है वो ऑटोमेटिकली इसकी लास्ट एंड डेट है, तो इस केस के अंदर ये फेब को 28 डेज ही कंसीडर करेगा। अब आए हम इस फॉर्मूला को जो है वो लगा के देखते हैं, तो हमारी पिक्चर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। डेज 360 ब्रैकेट ओपन, इस फॉर्मूला के जो है वो 3 आर्गुमेंट हैं, पहला स्टार्ट डेट, दूसरा एंड डेट और तीसरा मेथड। अभी मेथड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ऑप्शनल आर्गुमेंट है, अभी हम इसे यूज नहीं करते। सिर्फ अपना स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं और मैं देखें इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। अब आप यहां पर ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था जब भी आप डेज निकालते हैं तो आपका पहला दिन जो है वो इग्नोर हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूं मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में 31 डेज है, अगर पहला दिन इग्नोर होता है तो टोटल 30 डेज बनते हैं। यहां पर आप देखें, यहां पे आपके पास रिजल्ट 30 ही आ रहा है। लेकिन मैंने तो अभी आपसे ये कहा था कि अगर डेज 360 के अंदर 31 का मंथ भी होगा तो वो उसको 30th ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आपका मंथ जो है वो लास्ट में आ जाएगा, जैसे यहां पर आप देखें मार्च था तो एंड डेट यहां पे मार्च की बन रही थी, तो इसने मार्च को 31 डेज ही काउंट किया और यहां पर आपको 30 डेज दे दिए जो इनके दरमियान में आ रहा है। इसी तरीके से यहां पे फेब के मंथ के अंदर आप देखें कि ये 28 डेज हैं टोटल, तो 1 फेब से 28 फेब तक 27 डेज बनते हैं, तो इसने यहां पर आपको 27 डेज ही दिए हैं। जबकि जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ये हर मंथ को 30 काउंट करता है, तो उस हिसाब से इसे यहां पर 29 बताना चाहिए था। लेकिन उसी तरीके से अब आप यहां पर देखें कि ये आपको 1 फेब से 31 मार्च तक दिया हुआ है। अब क्योंकि फेब का मंथ जो है उसकी डेट लास्ट डेट नहीं है, बल्कि मार्च के महीने की डेट जो है वो आपकी लास्ट डेट है, तो इसके अंदर आप देखें इसने आपके फेब के मंथ को भी 30th का मंथ ही काउंट कर लिया है और यहां पे जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो आपको 60 दे रहा है। और उसी तरीके से आप यहां पर ये देखें कि ये 31 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक पूरा एक साल है और इस एक साल के अंदर जो नंबर ऑफ डेज हैं वो आपको 360 शो हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेज 360 के अंदर आपके मेथड के बारे में। 2 आपके मेथड होते हैं, एक आपका मेथड है यूएस मेथड और एक आपका मेथड है यूरोपियन मेथड। यूएस मेथड जो है एज इट इज जैसे आपका डेज 360 है वही आपका यूएस मेथड भी है। आए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर हम लगाते हैं इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट ओपन, यहां पर आपको स्टार्ट डेट दी हुई है कॉमा, उसके बाद एंड डेट दी हुई है, तीसरा आर्गुमेंट है आपका मेथड कॉमा, इसको हम यूज करते हैं। आपका एक मेथड है फॉल्स जो कि आपका यूएस मेथड है और एक मेथड है आपका ट्रू जो कि आपका यूरोपियन मेथड है। यहां पर हम यूएस मेथड की बात कर रहे हैं तो यूएस मेथड के लिए यहां पर हम फॉल्स लिख लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और इस फॉर्मूले को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। आप देखें आपके पास जो दोनों के रिजल्ट्स हैं वो एज इट इज सेम आ रहे हैं, यानी कि डेज 360 और जो यूएस मेथड है ये दोनों एक ही बात है। अब हम बात करते हैं आपके यूरोपियन मेथड के बारे में। यूरोपियन मेथड आपको क्या कहता है कि अगर आपके डेज 31 हैं और वो आपको चाहे मंथ के एंड में भी नजर आ रहे हैं तो वो तब भी उसको 30 ही काउंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 31 डेज को। जैसे यहां पर अगर आपको 31 मार्च दिया हुआ है तो ये 31 मार्च को भी 30th मार्च ही कंसीडर करेगा। लेकिन जैसे यहां पर आपको 28 फेब दिया हुआ है तो 28 फेब को ये 28 फेब ही कंसीडर करेगा। लेकिन जो मंथ 31 का है चाहे उसकी डेट लास्ट में भी आ रही है ये उसको ऑटोमेटिकली 30 काउंट करेगा। आए देखें किस तरीके से। यहां पर डेज 360 का फॉर्मूला लगाते हैं, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा मेथड के अंदर यूरोपियन मेथड सेलेक्ट करना है जो कि आपको ट्रू दिया हुआ है,
सॉरी ट्रू दिया हुआ, हमने यहाँ पे ट्रू लिखना है, जो कि आपको ट्रू दिया हुआ है। ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे मैं फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर डेट है 1 मार्च टू 31 मार्च, तब भी आपको डेज 29 बता रहा है, और यहाँ पे डेट है 1 मार्च टू 30 मार्च, तब भी आपको डेज जो है वो 29 ही बता रहा है। यानी कि इसने 31 को भी 30 ही कंसीडर किया है अपनी लास्ट डेट को। अब यहां पर आप देखें फेब के अंदर जो है वो 28 डेज है, तो ये उसको 28 डेज कंसीडर करते हुए आपको 27 का रिजल्ट दे रहा है। यहां पर आप देखें कि डिफरेंस ये है कि ये आपको 1 फेब से 31 मार्च तक का जो है वो रिजल्ट दे रहा है, तो अब इसने 31 मार्च को भी 30 मार्च ही कंसीडर किया है। यानी मार्च के आपके 30 डेज हो गए, और फेब के मंथ के अंदर अगर आप 1 फेब, क्योंकि हमारी डेट जिधर से स्टार्ट हो रही है उसको निकाल देंगे, 2 फेब से लेके 30 फेब इसने कंसीडर किया, 29 डेज ये और 30 डेज ये, तो ये आपको 59 का रिजल्ट जो है वो दिखा रहा है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी जो है वो 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक जो डेज हैं वो 360 ही बनते हैं एक ईयर के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, जो कि है आपका ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ईयर FRAC। इसके अंदर आपको क्या बताता है कि एक साल के अंदर जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है 1 के हिसाब से वो कितना फ्रैक्शन जो है वो गुजर चुका है। इसके अंदर आपके 5 मेथड्स जो हैं वो होते हैं, 5 डिफरेंट कंडीशंस आपको दी हुई होती हैं। आए हम देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला लगता है। जैसे देखें यहां पर आपकी स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2020 और ये आपकी एंड डेट है 31 मार्च 2020। तो आए यहां पर हम ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन, इसके आपके 3 आर्गुमेंट हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट और बेसिस, जो कि आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है। हम तीनों आर्गुमेंट को जो है वो यूज करेंगे। मेरे पास स्टार्ट डेट दी हुई है ये, कॉमा एंड डेट मुझे ये दी हुई है, कॉमा उसके बाद बेसिस के अंदर जो है इसके अंदर आपको 5 बेसिस दी हुई है 0 to 4 तक। सबसे पहले मैं फर्स्ट बेस के बारे में बात करूंगा, 1 को सेलेक्ट करता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर 1 का मतलब क्या था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। अब इस साल के अंदर 2020 के अंदर जो है ये लीप ईयर था, यानी फेब के 29 डेज थे, तो इसका मतलब है कि इस साल के अंदर जो नंबर ऑफ डेज थे वो 366 थे। और एक्चुअल का मतलब है कि यहां पर एक्चुअल दिन कितने बनते हैं 1 जन से लेके 31 मार्च तक। तो 1 जन से 31 मार्च तक जो डेज बनते हैं वो बनते हैं 90, और एक्चुअल यानी कि जो साल के अंदर डेज हैं वो बनते हैं 366। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 90 डिवाइड बाय 366, और यहां पे मैंने उसका रिजल्ट निकाला हुआ है 90 डिवाइड बाय 366 का, जो कि आपका बनता है 0.2459 समथिंग। देखिए ये और ये दोनों जवाब जो है वो बराबर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी बेसिस की। दोबारा से ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन, यहां पे आपका स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, और यहां पे जो अब हमने बेसिस सेलेक्ट करनी है वो एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365 की, जो कि आपको यहां पर 3 नंबर पे नजर आ रही है। यहां पर हम मैनुअली 3 लिख लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्चुअल डेज जो हैं वो कितने हैं। मेरे एक्चुअल डेज हमें पता है कि 90 है, और यहां पर 90 को 365 पे डिवाइड कर देंगे। हालांकि ये साल 366 का है, लेकिन इसके अंदर ईयर फ्रैक्शन के अंदर इसको 365 पे डिवाइड करेंगे। देखिए 90 डिवाइड बाय 365, यहां पे मैंने इसी का जो है वो फॉर्मूला लगाया हुआ है, 90 को 365 पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखें ये मेरे पास दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी बेसिस के बारे में, जो कि है आपका एक्चुअल डिवाइडेड बाय 360, यानी कि एक्चुअल डेज है हमारे पास 90, और उसको अगर 360 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.25। यहां पर आए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट ओपन, यहां पे आपकी स्टार्ट डेट आ गई कॉमा, यहां पर आपकी एंड डेट आ गई कॉमा, और ये जो आपकी बेसिस हैं वो आपकी 2 है, यानी कि एक्चुअल डिवाइड बाय 360। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देखें यहां पर इसका और इसका रिजल्ट आपका दोनों का 0.25 आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी अगले ईयर फ्रैक्शन की, जो कि है आपका यूरोपियन
30 डिवाइड बाय 360 मींस कि अब आप देखें यूरोपियन के हिसाब से यहां पर आपके नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कितने बनते हैं। जैसे कि अभी हमने डेज 360 के अंदर बात की थी कि यूरोपियन मेथड के अंदर अगर आपकी डेट 31st भी होगी तो ये उसको 30th ही जो है वो कंसीडर करेगा और हर मंथ की डेट को भी 30th ही कंसीडर करेगा। जैसे मार्च का महीना यहां पर आप देखें 1 जनवरी से 31 मार्च तक है, तो अब आपको पता है जहां से डेट आपकी स्टार्ट हो रही है उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो जनवरी के मंथ के अंदर आपके टोटल होंगे 2 से 30 जनवरी तक 29 डेज, फेब के मंथ के अंदर होंगे आपके 30th डेज और मार्च के मंथ के अंदर भी ये आपके 30th डेज ही कंसीडर कर रहा है। तो टोटल डेज आपके यहां पे बन जाएंगे 89 और यहां पे 89 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो देखें 89 डिवाइड बाय 360 का रिजल्ट आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब यहां पे हम फॉर्मूला भी लगा देते हैं, ईयर फ्रैक्शन का ब्रैकेट ओपन, ये आपकी स्टार्ट डेट कॉमा ये आपकी एंड डेट कॉमा और यहां पे बेसिस में आप यहां पे 4 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यूरोपियन डिवाइड बाय 360 जो है वो 4 नंबर पर है। मैनुअली 4 यहां पर मैं लिख देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। आप देखें मेरे पास ये और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो बराबर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट बेसिस के बारे में जो कि आपका यूएस मेथड है, यानी 30 डिवाइड बाय 360। जैसे कि हमें पता है कि यूएस मेथड के अंदर जो है आपके डेज जो होते हैं वो 31st को अगर लास्ट डेट आ रही होती है तो वो उसको भी काउंट करता है। तो यूएस मेथड के मुताबिक टोटल डेज 90 बनते हैं और 90 को अगर 360 पे डिवाइड करें तो 0.25 रिजल्ट आता है। आए देखते हैं, यहां पर हम ये फ्रैक्शन लगाते हैं उसी तरीके से, ये मेरी स्टार्ट डेट कॉमा ये मेरी एंड डेट कॉमा और बेसिस के अंदर अब मैं 0 को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यूएस मेथड 0 पे है, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और आप देखें यहां पर मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 0.25 आया है जो कि दोनों का बराबर है। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट फॉर्मूला के बारे में जो कि आपका डेटेड इफ का फॉर्मूला है। ये एक बोनस फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये आपको एक्सेल के अंदर इनबिल्ट उस तरीके से नहीं मिलता जैसे आपको बाकी फंक्शंस नजर आते हैं। देखें यहां पर अगर मैं लिखता हूं डेटेड इफ तो आप देखें मुझे कोई भी फंक्शन यहां पे नजर नहीं आ रहा है और मैं टैब की प्रेस करता हूं तो आप देखें कोई भी आर्गुमेंट ओपन नहीं हुआ है। जैसे अगर यहां पे मैं कोई भी डेट लिख के टैब की प्रेस करता हूं तो देखिए मेरे पास ये फंक्शन का आर्गुमेंट ओपन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये फंक्शन हमें एक्सेल के अंदर भी इनबिल्ट नहीं दिया हुआ तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें पूरा खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। आए देखते हैं इसको। यहां पर हम लिखते हैं डेटेड इफ और अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं। अब इसके बाद जो मेरा पहला सिंटेक्स होगा, जो पहला आर्गुमेंट होगा मींस वो आपका होगा स्टार्ट डेट कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट होगा मेरा एंड डेट कॉमा, तीसरा आर्गुमेंट होगा मेरा यूनिट। यूनिट के आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहां पर मैं वाई का मतलब है मैं ईयर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं वाई को सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं और इस फॉर्मूले को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। अब यहां पर मैं आपको बारी बारी बता देता हूं किस तरीके से कि 1 जन 2020 से 1 जन 2022 तक जो है इसने यूनिट वाई था तो इसने 2 ईयर्स कैलकुलेट किए हैं। ईयर्स यहां पर इसने कैलकुलेट किए हैं जो कि 2 हैं। यहां पर आप देखें 1 जन 2020 से 1 जन 2022 तक मंथ यूनिट था तो इसने यहां पर मंथ कैलकुलेट किए हैं। ये 1 जन 2020 से 1 जन 2022 तक था तो इसका यूनिट डी था तो इसने यहां पर डेज को कैलकुलेट किया है। उसके बाद ये आपका 1 जन 2020 से 15 फेब 2022 तक ये आपका मंथ और डेट था तो इसके अंदर इसने मंथ को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ डेज को जो है वो काउंट किया। जैसे यहां पर 15 फेब है तो यहां पर डे है 15 और यहां पे 1 जन है तो यहां पर डे है 1 तो 15 और 1 का जो डिफरेंस है इसने यहां पर आपको 14 डेज के अंदर रिजल्ट दे दिया है। बेसिकली ये कोई इतना पावरफुल फंक्शन नहीं है, इसके लिए आप पिछले फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां पर अब आपको ईयर और मंथ दिया हुआ है तो आप यहां पर देखें अगर आपको मंथ नहीं, ईयर और मंथ के अंदर ये 1 जन 2020 टू 15 फेब 2020 है तो इसने यहां पर आपको 1 यानी कि जनवरी और फरवरी सिर्फ उसने आपको मंथ निकाल के दिया है और यहां पर ईयर को इग्नोर कर दिया है। इसी तरीके से यहां पर उसने 1 जन 2020 से 15 जन 2020 तक ईयर डे यानी ईयर और डे कैलकुलेट करने थे लेकिन उसने यहां पर भी आप देखें कि ईयर को इग्नोर
कर दिया है और 1 जनवरी से लेके 15 फेब तक जो 45 डेज बनते हैं उसने डेज को कंसीडर कर लिया है। तो ये था आपका डेट एंड टाइम फंक्शन का लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए। उसके अंदर भी डिटेल के अंदर तमाम के तमाम फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि आपको डेट एंड टाइम फंक्शन की ये सीरीज जो है वो पसंद आई होगी और आपने से जिन्होंने अभी तक ये सीरीज पूरी देखी है तो उनको डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।